हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बोलिए, जेड लेट कर लो। 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा। बजाय आप इसका होल क्यूब खोलें, आप इसको ऐसे लिखें 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना सीखें, ये बनता है 2 आयोटा, ठीक है। तो 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, और सुनो ये बनेगा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। क्या किया मैंने, इसको इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट कौन हुआ 4 माइनस 3 आयोटा, जेड जेड बार, जेड जेड बार, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 25। कितना हो गया 2/25 बाहर निकालो, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा माइनस और 4 माइनस 3 आयोटा, तो 2/25। देखो कितना हो गया 4 आयोटा, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा -4, और ये मिलकर के -3 आयोटा स्क्वायर यानी प्लस का 3। कितना हो गया भाई -1 प्लस 7 आयोटा और 2/25, तो जेड कितना हो गया -2/25 प्लस आयोटा 14/25। ये आंसर, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ए का वैल्यू -2/25, बी का वैल्यू 14/25, यानी आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए प्लस आयोटा बी। सो वेयर ए इज -2/25 एंड बी इज 14/25। कैलकुलेशन को ध्यान से देखो कैसे किया मैंने। अब जैसे आप बी वाला पार्ट है, सुनो मीट, यहां देखो 1 माइनस 2 आयोटा ना, ये इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5। इसको लिख सकते हैं ऊपर ले जाके 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं, इसका 2 बाहर निकालो तो 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा नीचे हो गया 5। और मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सुनो, जैसे मुझे ना इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको पहले कर लूंगी, इसको पहले कर लूंगी, ताकि रियल का ही साथ, फिर इमेजनरी का इसके साथ, इसका उसके साथ। एक रियल एक इमेजनरी देगा मल्टीप्लीकेशन में, और दोनों रियल हो तो रियल आएंगे, दोनों आयोटा के फॉर्म में तो रियल आएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1, राइट, नोट डाउन। हाँ जी, बी का आंसर सौरभ बोलिए। देखो इसको ऐसे लिखें 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 एंड 3 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। इस कितना बन गया 3 प्लस 4 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, 1/2, 2 प्लस 4 आयोटा, फिर 15 माइनस 15 आयोटा अपॉन 10। ये कितना हो गया सुनो 3 और माइनस का 8 -5, 4 आयोटा और 6 आयोटा, कितना 4 और 6 10 आयोटा अपॉन 5, है ना। कितना हो गया देखो 1/20, यहां से कितना मिला, हाँ वेरी गुड, -11 आयोटा, और यहां से कितना मिलेगा -1 प्लस 2 आयोटा 1/20, माइनस का 17 और ये मिलकर के प्लस का 22, फिर ये कितना हो गया 34 प्लस 11 45, 4 से जाता है वो, तो 1 प्लस 9 आयोटा और डिवाइडेड बाय 5 से, जो कि 5 आ रहा है ना, हाँ बाय 4। ये आंसर है भाई, है ना। क्या मिस्टेक की, ये नहीं आ रहा, बी में लुढ़क जाओ तुम। नेक्स्ट सी। अब देखो इसको कैसे ओपन करना है, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप ऐसे लिखोगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। थोड़ा तो आप काम करो,
ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर 3। क्यों आप आयोटा स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप पे -1 लिख रहे हो, पहले ही लिख लो। तो कितना आएगा 3 प्लस, बोलो बोलो 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। फिर मैं इसके साथ एलसीएम भी ले लूंगी 2 प्लस आयोटा, मुझे पता है आगे जाके यही होना है। फिर इसका उसके साथ ले लो 2 माइनस आयोटा, भैया वो कितना होगा 3 माइनस 4 आयोटा। और नीचे सुनो ये दोनों मिलकर के कितना दे देंगे, अरे कितना है क्या भाई मुकुल, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन कर रही हूं मैं, कुछ भी नहीं सिखा रही मैं आपको, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। अब सुनो कैसे बनाते हैं, हाँ दिस इंटू दिस 6, भाई 3 इंटू 2 तो 6 ही होता है और माइनस का 4 तो 6 माइनस 4 है 6 माइनस 4 2, हाँ देखो कितना अच्छा बच्चा है। 3 आयोटा और 8 आयोटा, 3 आयोटा 8 आयोटा कितना हो गया 11 आयोटा, माइनस दिस इंटू दिस 6 और प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 यानी 2, फिर कितना हो गया -8 आयोटा माइनस का 11 आयोटा अपॉन 5। कितना आ रहा है अभी बच्चों, इसका कितना आ रहा है 22, क्या मीत क्या हुआ, नेक्स्ट बनाओ, यही सब करना है आपको ना। बी का आंसर कितना, या तो देखो इनको ऊपर ले जाओ क्योंकि इसका कॉन्जुगेट सेम ही आता है ना, या तो उधर ले जाओ, देखो ऐसे लिखे 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, नीचे कितना बनेगा 25 प्लस 4 29, उसका भी 29 ही बनेगा, और यहां बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा, और यहां कितना बनेगा बोलो 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब सुनो दिस इंटू दिस 6 और माइनस का 10, 6 और माइनस 10 -4, और यहां से भी कितना मिलेगा 6 और माइनस 10 -4 यानी -8। अब सुनो ये प्लस का 15 आयोटा और यहां से माइनस का 15 आयोटा कट गया, यहां से 4 आयोटा और यहां से -4 आयोटा, कितना आ रहा है ये आंसर। घबराओ मत तुम बच्चों, अच्छा निकाल रहे हो तुम है ना। हाँ माइनस आयोटा 9 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, इसको लिखो 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, अंदर भेजो माइनस आयोटा, तो ये कितना मिलेगा 6 माइनस का 9 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 12 प्लस 9 6 आयोटा माइनस का 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया ये 21, और ये कितना हो गया माइनस का बोलो बोलो माइनस का 12 आयोटा अपॉन 5। क्यों भाई अनुभव बोलो, नौ दूनी 18 है ना, 6 दूनी 12 और 9 और यहां से 6 आयोटा माइनस का 18 आयोटा माइनस का 12 आयोटा। अच्छा जो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, अच्छा ये अनुभव को ट्रिग्नोमेट्री, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी, अरे ये ट्रिग्नोमेट्री बिन बुलाए मेहमानी हर जगह आते हैं है ना। लास्ट से बना, ये नीचे में लिखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको ऊपर ले जा। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं हम लोग, तो मुझे किसी का रेसिप्रोकल करना है ना। जैसे आपके पास जेड ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 5, इसको इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए। चलिए एफ, इसको इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे क्या है आप डायरेक्टली लिखते हो ना ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कितना बनता है
इसका 1 तो आएगा ही, कॉस स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर ले लो तो 2, और माइनस का 2 कॉस थीटा, और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। और यहां चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 4 आयोटा साइन थीटा बाई 2। फिर वो सब ट्रिग्नोमेट्री का रोल है, देखें। और नीचे यहां से देखो ये 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से कितना बनता है 12 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप चाहें तो कैंसिल आउट करो, वो सब सिंप्लीफिकेशन का रोल है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार 1 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन Z1 बार 1 प्लस आयोटा, Z1 का बार है ना। तो सुनो, इसी को ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2, और वो 2 इससे काट दो, कितना हो गया -1 प्लस 2 आयोटा। ये कितना हो गया -2 आयोटा, और माइनस ले लिया तो 1 माइनस 2 आयोटा, तो 2 बाहर रहने दो, आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, कितना हो गया ये 2 प्लस आयोटा, है ना। तो ये बन गया आपका 4 प्लस 2 आयोटा। क्या चाहिए आपको, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू 2, राइट। नेक्स्ट, हाँ जी ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। Z ले लो इसको, 2 प्लस आयोटा, नीचे कितना हो गया, यहां से आपको कितना मिलेगा 2 आयोटा, तो 6 आयोटा, तो यहां से आयोटा और ये आयोटा कितना हो गया -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन -6, तो 1/6 और माइनस आयोटा बाई 3, तो Z बार कितना हो गया 1/6 प्लस आयोटा बाई 3। तो भाई ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 3x माइनस 2 आयोटा y, इसका होल स्क्वायर, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आयोटा। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल, और x और y लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है इक्वेशन में। ये कितना आएगा 9x और प्लस का 8y, रियल पार्ट 10 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। ये और ये कितना हो गया 12x माइनस का 6y इज इक्वल टू 10, तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, और ये कितना हो गया 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ऐसे लिख लूं, बनाना कितना आता है माइनस का 40, और ये कितना आ गया माइनस का 30, और ये कितना था, कितना आ रहा है x 70, और ये कितना हो गया 5, और ये हाँ 75, (70/75) कितना हो गया 5 से गया तो, है ना। और y कितना, ये माइनस और माइनस, y निकालना माइनस y, तो y अपॉन 15 माइनस का प्लस कर लो 1/75, y कितना आ रहा है 1/5, और ये 75 है ना, वहां से 15 निकल रहा है ना, 1/15 या 1/5, तो क्या आंसर आया बोलिए 14/15 एंड 1/5, बोलो ये आंसर। ऐसे ही बनाने हैं अब ये सारे, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल। बी पार्ट देखें, रियल को एक साथ लिखें, 2x² माइनस का 3y
फिर आयोटा कॉमन लेकर के लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 2y, राइट हैंड साइड 2x माइनस का 3y प्लस 5 आयोटा, रियल रियल के इक्वल माइनस 3y कट गया, यहां से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, x कितना देगा आपको 0 और 1, एंड 3x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब जब आपका x 0 है तो y कितना हो गया 5/2, एंड व्हेन यू हैव x इक्वल्स टू 1 तो y कितना हो गया आपका 1, तो 0, 5/2 एंड 1, 1। 2 पॉइंट्स आएंगे। ऐसे क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि आपको आगे जाके पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए आप इसको पॉइंट के फॉर्म में ही लिखिए। सी सही मेथड क्या होता है? देखो, जब आप इसको इससे करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी न्यूमरेटर सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख लिया करो, x 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन कितना 5, और y 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13। इधर कितना हो गया 5 प्लस 6 आयोटा, और यहां हो गया -1 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 65, और ये भी आपको 65 देगा। तो 13x 1 माइनस 2 आयोटा 5y 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, देखो -5 और प्लस का माइनस और माइनस का 6 आयोटा, 65 से 65 गया, यहां से 13x और ये 15y, और यहां से कितना मिलेगा 43। अच्छा, अब यहां से आयोटा माइनस का 26x और माइनस का 10y और माइनस का 46, तो माइनस का 13x माइनस का 5y माइनस का 23, इन दोनों को ऐड कर दो तो 10y इज इक्वल टू 20, y कितना, x कितना, आंसर इज 1,2। डी इसको ऐसे लिखिए, रियल एक साथ लिखिए, x आयोटा x माइनस 2, और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस आयोटा, नीचे बन गया 10 प्लस 2y माइनस आयोटा 3y माइनस 1, 2y माइनस आयोटा लिया तो 3y माइनस 1, फिर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा जल्दी बोलो, 3 प्लस आयोटा, नीचे कितना हो गया 10 इक्वल टू आयोटा। मुझे 2 इक्वेशन निकाल के बता दो, चलिए। तो इक्वेशंस बोलो आप, क्या आता है 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3, है ना, और दूसरी इक्वेशन आती है 2x माइनस 7y इक्वल टू 13, और दोनों को सॉल्व करने पर क्या आता है पॉइंट 3, -1, ये आंसर। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। देखो, एक मेथड तो क्या है, आप x की जगह 1 प्लस आयोटा डालो, एक तरीका तो ये। एक मेथड तो क्या है, यहां देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ए, आप x की जगह 1 प्लस आयोटा डालो, और एक मेथड हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या है ये, वैसे अच्छा नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका x स्क्वायर कितना हो जाता है 2 आयोटा, और x की पावर 4 कितना हो जाता है -4, है ना, तो डायरेक्टली भी बहुत अच्छा देगा। तो x की -4, फिर -4 x स्क्वायर 2 आयोटा, और एक x कितना पुट कर दो आप 1 प्लस आयोटा, प्लस का 3x स्क्वायर यानी 6 आयोटा, -2 x कितना 1 प्लस आयोटा, और +1 कितना हो गया -4 माइनस 8 आयोटा, फिर प्लस का 8 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा,
-2 आयोटा, 4 आयोटा, -1, कितना आंसर आ रहा है? ये कितना दे रहा है? 8 - 5 यानी 3 - 4 आयोटा। एक मेथड तो ये था, और एक मेथड में आपको क्या बता रही थी कि अगर, हाँ देखो आपका x ये है ना, तो आप इसको ऐसे बना लो, x - 1 इक्वल्स टू आयोटा, तो x² माइनस का 2x + 1 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1। तो जहां जहां x² है वहां 2x - 2 पुट कर दो। स्टार्टिंग की 3 टर्म में से आप x² कॉमन निकाल लो, तो x² माइनस का 4x + 3 -2x + 1, x² को रखे 2x - 2, है ना, यहां पे भी रखे 2x - 2 - 4x + 3 -2x + 1, तो 2x - 2। अभी तो क्या ये ज्यादा इजी लग रहा होगा क्योंकि नंबर इतना अच्छा था ना, इसलिए। वैसे कितना आएगा देखो, माइनस का 2x और +1, है ना, और यहाँ पे भी 1 - 2x, आप कॉमन ले लो चाहे से, तो कितना बचता है देखो, 2x - 2 + 1, तो 1 - 2x बेसिकली क्या हो गया, माइनस बाहर निकालू तो, है ना, तो 1 - 2x का होल स्क्वायर हो गया ना ये, तो -1 - 4x² प्लस का 4x, वापिस डाल दो -1 - 4, x² का वैल्यू 2x - 2 प्लस का 4x, कितना बचा देखो, -1 प्लस का 8 कितना 7, और माइनस का 4x, x का वैल्यू 1 प्लस आयोटा कितना मिला, 3 - 4 आयोटा। अब जैसे इसका बी पार्ट है, इसमें ये अच्छा नंबर नहीं है, तो आप पावर 4 तक मत लेके जाओ, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको ऐसे लिखो, z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, आयोटा अलग कर लो और अब स्क्वायर कर दो, तो z² + 4 - 4z इज इक्वल्स टू -9, तो z² को लिखिए 4z माइनस का 13। स्टार्टिंग की 3 टर्म में से z² बाहर निकालो, तो z² माइनस का z + 10 प्लस 3z - 5, तो 4z - 13, 4z - 13 माइनस का z + 10 प्लस 3z - का 5, कितना हो गया, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, देखें कितना हो गया, 3z और माइनस का 3 प्लस का 3z - 5, फिर z² को वापस पुट कर दो, कितना हो गया, 12z², z² 4z माइनस का 13 माइनस का 12 और माइनस का 39z प्लस का 39 प्लस 3z - 5, कितना आंसर, ये 48, है ना, और ये कितना बन रहा है, ये और ये सब, ये वाला भी लेकर के कट गया पूरा, है ना, और ये मिलकर के कितना मिल रहा है, 34, और ये कितना मिल रहा है, 1, कितना आ रहा है, 36 12 156, तो 156 में से 34 गया तो कितना हो गया, माइनस का 122, ऐसे बना लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब ले लो उसका दोनों साइड, a + आयोटा b का होल क्यूब, x + आयोटा y, ओपन कर दो, a³ प्लस आयोटा क्यूब b³ माइनस आयोटा b³ प्लस 3a² आयोटा b, और फिर 3a आयोटा स्क्वायर b², तो माइनस का 3ab², रियल पार्ट a³ माइनस 3ab², रियल पार्ट के इक्वल x, इमेजनरी पार्ट 3a² माइनस का b³ इज इक्वल टू y, तो सुनो यहां से क्या मिलेगा, x/a, a² माइनस का 3b², y/b 3a² माइनस का b², क्या करना है, ऐड करना है, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू, ऐड करिए 4a² माइनस 4b², that is 4 times of a² minus b². Now next, देखिए complex equations. Now you have to find out the roots of the equation. Question number 1.
सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। और ध्यान से इनके कोफिशिएंट को देखें। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स देंगी, लेकिन इसके कोफिशिएंट प्योरली रियल नहीं है। a का वैल्यू आयोटा, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू -2 आयोटा। तो a b c डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है यहाँ का d पे कोई d की कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। यदि आपका d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो भी रूट्स इमेजनरी आ सकते हैं। रूट्स इमेजनरी आए लेकिन कॉन्जुगेट पेयर में ना आए, ये भी कोई वो नहीं है। कुछ भी होगा तो कैसे करेंगे? यदि आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है, जहां d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो धराचार्य तो हर केस में ही लगता है, चाहे abc आपका रियल हो या फिर अनरियल हो, प्रोवाइडेड a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी किसी भी केस में नहीं आता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं आप। तो आप थोड़ा सा अच्छा बना लो, चाहे तो आयोटा से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। डी निकालना, b -9 प्लस का 8 -1। ये तो नहीं लिखू ना मैं, b 3 आयोटा, a का वैल्यू 1 नहीं लिखू ना। b स्क्वायर माइनस 4ac किया मैंने, x कितना आ गया -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2, -3 आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस ले लो, तो माइनस का 2 आयोटा बाई 2 यानी माइनस आयोटा, माइनस ले लो तो माइनस लेने पर -2 आयोटा, तो माइनस आयोटा -2 आयोटा। d नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो रूट्स कैसे आने चाहिए? इमेजनरी। और कैसे आने चाहिए? कॉन्जुगेट पेयर में, एक दूसरे की कॉन्जुगेट नहीं है ये नहीं है, तो d का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। d का कंसेप्ट तब लगता है जब abc रियल हो। ये सारी थ्योरी हम पढ़ाते हैं वहां क्वाड्रेटिक में, जैसे कहते हैं abc बिलोंग्स टू रैशनल और रूट्स d इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल, देन रूट्स विल बी रैशनल। abc का इरेशनल है और तो फिर नहीं लिखाता है ना, तो ये सब अपना ना कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट बनाइए, इसको सॉल्व करिए। 2 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर -4 2 माइनस आयोटा एक्स -5 -3 आयोटा इक्वल टू 0। सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू निकालिए, है ना। ये क्वेश्चन बनाओ, है ना, इसको सॉल्व करो। चलो सो देखो d का वैल्यू निकालें, कितना आ गया? b स्क्वायर 16 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 और ये 8 1 प्लस आयोटा और प्लस कर दो तो यहां कितना हो गया? 5 प्लस 3 आयोटा। कितना आ रहा है बच्चों? 8 बाहर निकाल लिया करो, 8 बाहर निकालो तो 2 यहां से कितना आएगा? 3 माइनस 4 आयोटा, 4 माइनस 1। ये डायरेक्टली देखो, ये सब आप ना डायरेक्टली नहीं करेंगे ना तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। यहां से देखें 8 बाहर निकाल लिया, 5 माइनस 3 2 3 आयोटा 5 आयोटा 8 आयोटा 8 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 2 प्लस 8 आयोटा, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया? 64। धराचार्य लगाइए, x इक्वल टू माइनस b यानी 4 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 1 प्लस आयोटा। अभी सुनो, d आपका क्या है? पॉजिटिव, और d किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन रूट्स इंटीजर नहीं आने। कुछ भी कंसेप्ट आपका d पे डिपेंडेंट नहीं है। हम तो क्या करेंगे इस केस में? रूट्स निकाल लो एंड देन आइडेंटिफाई, प्लस साइन ले लो, तो 4 2 माइनस आयोटा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 1 प्लस आयोटा। तो पहला रूट x1 4 से डिवाइड करिए, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, कितना? 4 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा बाई 2। रूट्स हमेशा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 माइनस 1 3, कितना? -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक आंसर तो ये, माइनस ले लो x2 काटो, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2।
है ना, प्लस का आयोटा स्क्वायर। सो एक रूट ये, दोनों इमेजनरी है, जबकि डी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation z square minus 3 plus iota z m plus 2 iota equal to 0, where m belongs to real number। ये कह रहा है सपोज ये कह रहा है तो कर लो, सपोज इक्वेशन हैज रियल रूट, फाइंड इट्स नॉन रियल रूट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रियल, फिर कह रहा है नॉन रियल निकालो। कहना क्या चाह रहा है, बात समझ में नहीं आई। एक रियल है और एक नॉन रियल है, लेकिन नॉन रियल तो इमेजनरी रूट्स तो पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में, वो सब फेल है। यहाँ पे 3 प्लस आयोटा बैठा है, इसलिए बनाइए। देखो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, m इज प्योरली रियल नंबर, z की 2 वैल्यूज आएंगी, z में क्वाड्रेटिक है। इसको कैसे बनाएंगे, सुनो, सपोज एक रूट तो रियल है, तो मैंने ये मान लिया। अच्छा रूट्स किसकी वैल्यूज हैं, z की, x में क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यूज ही तो रूट्स कहलाती हैं। तो मैंने ये मान लिया कि लेट z इक्वल्स टू अल्फा एंड अल्फा इज प्योरली रियल। एक रूट तो रियल है ना, रूट्स की वैल्यूज जो हैं आप डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगी ना, डालो यहाँ। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा अल्फा प्लस m प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। रियल को एक साथ लिखें, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस m भी रियल है, और आयोटा 2 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर रियल है, m रियल है, और ये हो गया a प्लस आयोटा b, तो a को भी 0 b को भी 0, तो यहां से अल्फा का वैल्यू तो मिला मुझे 2, यानी जो एक रूट रियल है ना वो 2 है, और उसको भी 0 होना पड़ेगा। तो m कितना हो गया, 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर 6 माइनस 4, यानी m का वैल्यू 2। अब m2 आ गया तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, 2 प्लस 2 आयोटा। देखो ये आई गया m का वैल्यू, तो ये इक्वेशन बन गई z स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू z 2 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब एक रूट 2 है तो दूसरा रूट आप निकाल लो, z1 मान लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स z1 यानी 1 प्लस आयोटा, और समेशन ऑफ रूट्स कितना है, 3 प्लस आयोटा। एडिशन जो z1 प्लस z2 है यानी अल्फा प्लस बीटा है माइनस b बाई है, अल्फा इंटू बीटा c बाई है, वो सब एप्लीकेबल है, बस d का कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो जो इमेजनरी नॉन रियल रूट है वो 1 प्लस आयोटा है, और रियल रूट कौन है, 2, और m का वैल्यू कितना है, 2। इस तरह से काम करें, यानी आपको अगर किसी भी इक्वेशन में ये कहता है कि इसका एक रूट रियल है, तो आप उसको प्योरली रियल मान करके उसे सेटिस्फाई करा दो, रियल पार्ट रियल की इक्वेट कर दो, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी की इक्वेट कर दो, वहां से आपको अननोन पैरामीटर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगेन दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर z इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वहां क्वाड्रेटिक है, यहाँ क्यूबिक है। ये कह रहा है कि सपोज 3 रूट्स आएंगे ना इसके, ये कह रहा है कि इसका एक रूट रियल है, एक है या नहीं पर रूट रियल है, तो वैसे ही काम कर लो आप। सपोज z इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू प्योरली रियल, अल्फा क्यूब माइनस 3 प्लस आयोटा अल्फा प्लस m प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, रियल एक साथ और इमेजनरी एक साथ, और 0 का दो, है ना, आयोटा कॉमन लिया, 2 माइनस अल्फा, अल्फा कितना आ गया, m कितना आ गया, 3 अल्फा माइनस का 8, m माइनस 2। तो ये क्यूबिक इक्वेशन क्या बन गई, z क्यूब माइनस 3 प्लस आयोटा z, है ना, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका एक रूट तो कितना है, 2, बाकी के 2 रूट x1 x2 मान लो, और वो रिमेनिंग 2 रूट्स निकाल दो। कैसे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स 2 प्लस x1 प्लस x2, बोलो सम ऑफ रूट्स कितना है, यस z स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -2।
दो के मल्टीप्लीकेशन का मत निकालो, तीनों का प्रोडक्ट ले लो। तो ट्वाइस x1 x2 माइनस प्लस माइनस माइनस बी बाई क्यूबिक इक्वेशन पता है क्या आपको? यदि आपके पास ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0 के 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम सिग्मा अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना c बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री अल्फा बीटा गामा माइनस d बाई ए, माइनस प्लस माइनस तो माइनस जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर प्लस फिर माइनस तो कितना आएगा 2 माइनस 2 आयोटा, तो x1 इंटू x2 कितना 1 माइनस आयोटा। दो इक्वेशन दो अननोन मुझे सॉल्व करके बताइए। अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा है तो बनाओ। अब यहां तो x2 या तो ऐसे कर लो x1 x2 का वैल्यू -2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 माइनस आयोटा। बड़ी अच्छी इक्वेशन है ये, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इज इक्वल टू आयोटा x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 1 और x1 प्लस 1 कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा। आयोटा मैंने निकलवाया था, ये मुझे पता था, पहले मुझे पता चल गया था कि ये आगामी फ्यूचर में आने वाला है। प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा, तो x1 प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो, एक प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 1 प्लस आयोटा माइनस का √2 अपॉन आयोटा। बिल्कुल बेकार सा आता है ये तो प्लस के -1 माइनस आयोटा और माइनस का √2 अपॉन √2, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसका एक रूट 1 माइनस आयोटा है, तो बाकी के दो निकाल दें। इसका एक रूट कितना गिवन है 1 माइनस आयोटा, दूसरा आप अल्फा, तीसरा आप बीटा मान लें। सम ऑफ रूट्स बोलिए 1 माइनस आयोटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस आयोटा, सो अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 1 यानी 3 माइनस आयोटा। इक्वेशन नंबर 1, तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आयोटा अल्फा इंटू बीटा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लिया तो 1 माइनस 3 आयोटा, सो अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 और प्लस का 3 4 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2 माइनस आयोटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। चलो सॉल्व करूं, निकालो। बीटा को आप ऐसे रख सकते हैं, देखो 2 माइनस आयोटा अपॉन अल्फा, या आप बाहर से निकाल सकते हो, यहां पुट कर दो अल्फा प्लस 2 माइनस आयोटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अल्फा में क्वाड्रेटिक, अच्छा नहीं वो कैसे दिख रहा है, हाँ लेकिन वो हर क्वेश्चन में दिखे, ये जरूरी नहीं है। डी तो निकालेंगे कैसे ऐसे, अब वो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। डी निकालो 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -4 2 माइनस आयोटा कितना मिलेगा 9 माइनस 1 8 8 माइनस 6 आयोटा माइनस का 8 प्लस 4 आयोटा, काटो कितना -2 आयोटा, अल्फा कितना आएगा 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब सुनो ये क्या हो गया 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस, है ना, 2 बाहर निकाल लो तो √2
और इसका कितना आता है प्लस माइनस 1/√2 और आयोटा का होता है 1 प्लस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा है लेकिन माइनस आयोटा का होता है ये, डिवाइडेड बाय 2 काट दो तो 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाय 2 प्लस लो तो प्लस लिया तो 2 और माइनस लिया तो 3 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा बाय 2 तो कितना हो गया 1 प्लस आयोटा, है ना। मतलब आपको अगर डायरेक्टली क्लिक करता है तो ठीक है ना। यहाँ पे ना ये 3 माइनस आयोटा ना 3 माइनस आयोटा कर दो, यहाँ पे भी आप 3 माइनस आयोटा कर लो, तो एक्चुअली ये मिस्टेक थी, है ना। तो ये कितना मिला आपको 4 माइनस 2 आयोटा बाई 2 यानी 2 माइनस आयोटा, और यहां से आपको कितना मिलेगा 1, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 3 माइनस आयोटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट if the biquadratic equation x raised to 4 plus ax cube bx square plus cx plus d equal to 0, where a, b, c, d belongs to real number, has four non-real roots, two with some 3 plus 4 iota and other two with product 13 plus iota। b का वैल्यू निकालिए। देखिए x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, a, b, c, d चारों रियल हैं, इसका मतलब क्या है इसमें d का कंसेप्ट लगेगा, यानी कि चारों नॉन रियल रूट्स हैं तो दो पेयर में आएंगे कॉन्जुगेट और रिमेनिंग 2 कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, यानी रूट्स अगर इमेजनरी है तो आप कैसे आएंगे कॉन्जुगेट पेयर्स में। यानी सुनिए एक रूट अगर आपका अल्फा है तो दूसरा उसी का बार, एक बीटा है तो ये उसी का बार। रूट्स अगर आप इमेजनरी होंगे तो कैसे आएंगे कॉन्जुगेट पेयर्स में। अब सपोज मैंने ये मान लिया कि जो दो रूट्स हैं एक अल्फा बीटा, है ना, ऐसे मतलब अभी आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सपोज अल्फा बीटा का सम कितना गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, और बाकी के दो गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट 13 प्लस आयोटा। उसको गोली मारो। अभी ये देखो 4 रूट्स अल्फा बीटा ले लिए मैंने, ठीक है ना। ये b क्या है पहले इनको आइडेंटिफाई करते हैं। b क्या है 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम, माइनस a क्या है सम ऑफ ऑल द रूट्स, प्लस का भी 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम, माइनस c 3 के मल्टीप्लीकेशन का सम, माइनस प्लस का d चारों का प्रोडक्ट। हाँ मतलब आयोटा के फॉर्म में ऐसे नहीं, क्योंकि जेड बार तो रियल का स्क्वायर और ये होता है ना, इसीलिए वो कंफ्यूज कर रहा है ना, इसलिए मैं नीचे वाला ले लिया, ठीक है। अभी देखो क्या बीटा इसका कॉन्जुगेट है क्या? यदि बीटा इसका कॉन्जुगेट होता तो 4 आयोटा आता ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये अल्फा बीटा कौन से वाले हैं अलग अलग, और ये गामा डेल्टा क्या है उनके बार, इन्हीं के बार, यानी ये अल्फा बार है तो ये बीटा बार है। अब सुनो क्या करते हैं ना हम लोग, ये जो b है पहले इसको जानते हैं, ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम लिखते हैं ऐसे। अल्फा देखो जैसे आप इसको देखिए ax की पावर 4 bx क्यूब
cx² dx, मैं लिखना बताती हूँ आपको, e इक्वल टू 0। इसके 4 रूट्स और अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू -b/a। फिर सिग्मा अल्फा बीटा, यानी अल्फा का बीटा, अल्फा का गामा, अल्फा का डेल्टा, बीटा का गामा, बीटा का डेल्टा, गामा का डेल्टा। इसको ऐसे लिखते हैं, सुनिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा, 3 के मल्टीप्लीकेशन का सम। बोलो इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा गामा प्लस डेल्टा और फिर गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, और चारों का मल्टीप्लीकेशन तो आप लिख ही सकते हैं। तो बी क्या है, बी ये है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा फिर अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा, गामा डेल्टा कौन है, अल्फा बार प्लस बीटा बार। अल्फा बीटा ये कौन है, अल्फा बार बीटा बार। ठीक है, अब सुनो, ये जो है ना, ये इसका बार ले लो, अल्फा प्लस बीटा बार, बार मतलब कॉन्जुगेट। तो ये अलग अलग हो जाते हैं, आपको अलग से बाद में प्रॉपर्टीज भी लिखाई जाएगी। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल एडिशन लेकर के होल बार लेते हैं तो वो अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा 3 + 4 आयोटा, किसका वैल्यू, बी का। और ये कितना हो गया, अल्फा बार प्लस बीटा बार, यानी 3 - 4 आयोटा। ये कौन है, ये है अल्फा बार बीटा बार 13 प्लस आयोटा, यानी अल्फा बीटा का होल बार। कॉन्जुगेट का एक बार और कॉन्जुगेट ले लो, जैसे 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा, फिर एक बार और ले लो, वापिस वही बन जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा, ये तो कितना है 13 प्लस आयोटा, और इसका एक बार और बार ले लो तो अल्फा बीटा आ जाएगा। तो 13 माइनस प्लस करूं ना मैं, प्लस 13 माइनस आयोटा, ये तो हो गया अपना 25। और ये कितना हो गया, बी का वैल्यू 51। ऐसा और लास्ट क्वेश्चन, भाई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब प्योरली रियल है। a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब माइनस 107 आयोटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं क्या, प्योरली रियल है। ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू 0। करना जरा, a³ माइनस आयोटा b³ प्लस 3a² आयोटा b माइनस 3ab² माइनस 107 आयोटा। तो इमेजनरी पार्ट माइनस b³ प्लस 3a², ठीक है, b इक्वल टू माइनस 107 इक्वल टू 0। माइनस है ना, कहां पे प्लस, तो माइनस का कितना आ गया, b³ आयोटा है ना ये, और 3a² और माइनस का ये, तो b आपने कॉमन लिया तो 3a² माइनस b² इज इक्वल टू 107। कैसा नंबर है 107, ये कैसा नंबर है, प्राइम है, प्राइम है तो इसका एक ही फैक्टर बनेगा। ये ध्यान रखना है कि a और b नेचुरल नंबर आने चाहिए। यदि आपका b 1 है तो इसको 107 होना पड़ेगा, और ये अगर आपका 1 है तो b को 107 होना पड़ेगा। अब जरा देखो, b अगर आपका 1 है तो 3a² माइनस b² को 107, तो 3a² कितना 108, तो a² कितना हो गया, तो a को कितना लेना पड़ेगा 6। हाँ ठीक है, उल्टा लेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं आए। तो a क्या हो गया, उसका रियल पार्ट 0, तो वो बचेगा कितना, a³ माइनस का 3ab², ये बचेगा क्योंकि उसका इमेजनरी पार्ट तो तुमने 0 कर दिया। a³ 216 माइनस का 3 a6 b² 1, तो 216 माइनस का 18 कितना 198, ये आंसर।
राइट। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट्री पार्ट पढ़ाया मैंने उसका एल्जेब्रा, और उन पे बेस्ड जो है बेसिक क्वेश्चन, यानी आपको हर केस में देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही होगा, जहाँ a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उनके बेसिस पे ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और थोड़े से ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेट f of x is a function of x. When fx is divided by x minus alpha, then its remainder is f of alpha, right? क्लियर है। इसी तरह से जब आप fx को ax plus b से डिवाइड करेंगे, then its remainder is f of minus b by a. आपको यहाँ क्या गिवन है, when fz is divided by z minus iota, तो उसका जो रिमाइंडर हो गया f of iota, ये गिवन है आपको कितना iota. Now when f of z is divided by z plus iota, then its remainder is f of minus iota, which is equals to 1 plus iota. Now आप देखें f of z is equals to z square plus 1, ये इसका डिवाइजर, q of z is equation and the az plus b is its remainder. आप 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 डिग्री आएगा, आप 1 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 डिग्री कम यानी कांस्टेंट आएगा. नाउ पुट द z इक्वल्स टू आयोटा, f ऑफ आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस 1 0, यहां से कितना मिलेगा a, z का वैल्यू आयोटा नंबर 1. ना अब आप क्या पुट करिए, माइनस आयोटा का वैल्यू 1 प्लस आयोटा, यहां पे माइनस a आयोटा प्लस b है ना, ऐड कर दूं तो 2b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो वैल्यू ऑफ b इज 1/2 प्लस आयोटा, और a का वैल्यू a आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस b, माइनस 1/2 माइनस आयोटा है ना, a कितना हो गया प्लस का आयोटा बाई 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया a आयोटा बाई 2 z प्लस 1/2 प्लस आयोटा, ये रिमाइंडर. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z के फॉर्म में आपको गिवन है, जहां इसके कोफिशिएंट प्योरली रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में. आपको क्या प्रूफ करना है, इफ द इक्वेशन हैज 1 रियल रूट, तो आपको ये प्रूफ करना है, और अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो आपको ये प्रूफ करना है. अच्छा, एक रूट रियल हो तो क्या काम करेंगे, ये गिवन है आपको z स्क्वायर प्लस p प्लस आयोटा p डैश. अरे करवाया तो था लास्ट क्लास में, क्या करेंगे बोलो p प्लस आयोटा p डैश z प्लस q प्लस आयोटा q डैश. अगर एक रूट रियल है तो मैंने ये मान लिया कि लेट z इक्वल्स टू अल्फा, वेयर अल्फा इज प्योरली रियल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस p प्लस आयोटा p डैश अल्फा प्लस q प्लस आयोटा q डैश इक्वल टू 0. रियल को रियल के साथ लिखिए, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, ठीक है. हाँ, यहां से अल्फा कितना मिला माइनस q डैश अपॉन p डैश, यहां से रियल पार्ट 0, अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस q इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा पुट कर दें तो q डैश का स्क्वायर अपॉन p डैश का स्क्वायर माइनस p q डैश अपॉन p डैश प्लस q इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा q डैश का स्क्वायर माइनस p p डैश q डैश प्लस q p डैश स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. इन द बी पार्ट, इफ द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, b, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो d कितना होगा 0. वो तो ऑब्वियस है ना, देखो x इक्वल्स टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a. रूट चाहे से प्योरली रियल हो, इमेजनरी हो या कॉम्प्लेक्स हो, धराचार्य का ये यदि इक्वल है. अच्छा, d 0 नहीं हुआ तो इक्वल कैसे आएगा आप बताओ. अच्छा, इक्वल कब आएगा, एक ही इक्वल का मतलब दोनों रूट इक्वल, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो d 0 होना पड़े, समझे. अब d कौन, b स्क्वायर यानी p प्लस आयोटा p डैश इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, q प्लस आयोटा q डैश है ना इक्वल टू 0. ओपन कर दो, p स्क्वायर माइनस का p डैश स्क्वायर और माइनस का 4q, फिर आयोटा है ना 2 आयोटा
PP डैश, ठीक है, 2 आयोटा PP डैश, और यहां से माइनस का 2Q डैश, रियल पार्ट 0, तो P स्क्वायर माइनस P डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q, है ना, बोलो। और इमेजनरी पार्ट 0, तो PP डैश इज इक्वल टू 2Q डैश। अब ये कह रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं ये किस तरह के होंगे, जरा बताएं। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, ये आपने प्रूफ कर दिया, ये आपने प्रूफ कर दिया, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। रूट्स अगर इक्वल है तो d इक्वल टू 0 मैंने लगाया। अभी कह रहे स्टेट वेदर दीज इक्वल रूट्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो लगाया आप धराचार्य z इक्वल टू माइनस p प्लस आयोटा p डैश, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2। d तो आपका 0 है, तो z कितना आया माइनस p प्लस आयोटा p डैश बाई 2, और दूसरा रूट भी माइनस p प्लस आयोटा p डैश बाई 2। तो रूट्स कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट, नोट डाउन। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।